BSK न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 10 के 10 टिकटों का हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं, सभी 10 लोकसभा सीटों के टिकटों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अब जो है वेट एंड वॉच की स्थिति जो अब तक उन्होंने बनाए रखी थी कि जब तक बीजेपी 10 टिकटों का ऐलान नहीं करेगी तब तक हम एक का भी डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब जो है जब बीजेपी ने पत्ते खोल दिए हैं तो कांग्रेस जो 26 तारीख को मीटिंग इनका होगा, इनके जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है वो प्रदेश प्रभारी जो बाबरिया हैं वो छुट्टी पे गए हुए हैं, 26 को लौटेंगे, देर रात मीटिंग होगी और 27 को कांग्रेस की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। साथियों अब उन्होंने भी अपने पत्ते जो है 27 तक खोलने हैं। तो 10 जो महारथी बीजेपी ने उतारे हैं, इन 10 महारथियों में कौन कौन चुनाव जीतने जा रहा है, कौन कौन आज टक्कर में है और किस किस को हार जो है यहां मिलने जा रही है। साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं सो गुरुग्राम पे चर्चा करना बेमानी है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से राव इंदरजीत सिंह अच्छे खासे मार्जिन के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं और अब की बार मेवात से मुस्लिम मतदाता उनको अच्छे खासे बम्पर वोट यहां जो है उनको प्राप्त होने जा रहे हैं। राव इंदरजीत रिकॉर्ड मतों से जो है गुरुग्राम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बनने जा रहे हैं। वहीं इन्हीं के बगल में लगती हुई फरीदाबाद लोकसभा सीट अगर मगर कुछ नहीं है, चर्चा करना बेमानी है। कृष्णपाल गुर्जर दोबारा जो है तीसरी बार लगातार सांसद फरीदाबाद लोकसभा सीट से बनते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का टिकट किसी को जाए, कांग्रेस टिकट किसी को दे, अगर मगर कुछ नहीं है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। अगली जो सीट है जो इनकी एक तरफा जीतने वाली सीट बता देते हैं। अगली जो इनकी सीट है वो है करनाल सीट। करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल खट्टर चुनाव एक तरफा जीतेंगे, अगर मगर कुछ नहीं है। चौथी जो इनकी सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ वाली सीट है। अब आप कहोगे सर भिवानी महेंद्रगढ़ वाली सीट, भाई भिवानी महेंद्रगढ़ सीट में अगर कोई इनको टक्कर देने की स्थिति में आता है तो राव दान सिंह आता है। अगर कोई टक्कर देता है राव चौधरी धर्मवीर सिंह को तो राव दान सिंह दे सकते हैं, क्योंकि ये जो सीट है चौथे नंबर पे जाट मतदाता इस सीट पर है। 24% जाट मतदाता है, 76% नॉन जाट मतदाता है और इस नॉन जाट मतदाता में भी लगभग 11% के करीब जो है 11.7% इसमें यादव मतदाता है। 11.7%। अगर श्रुति चौधरी यहां से आए, श्रुति चौधरी को टिकट जाए तो 24% वोट तक सीमित होंगी और 4 से 5% नॉन जाट वोट तक वो जा पाएंगी। और फिर 24% में भी चौधरी धर्मवीर सिंह का अपना एक वजूद है, अपना एक बड़ा प्रभाव चौधरी धर्मवीर सिंह का है। तो धर्मवीर सिंह जो है श्रुति चौधरी से एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अगर राव दान सिंह चुनाव में आए तो यादव मतदाता उसको वोट आधा कम से कम याद करेगा और फिर जाट जो मतदाता कांग्रेस की तरफ जाना है वो चाहे जाट कैंडिडेट आए या नॉन जाट आए उसे तब भी देना है, आज भी देना है। लेकिन यहां जननायक जनता पार्टी ने तीसरा एंगल और बना दिया है। राव बहादुर सिंह ने राव दान सिंह को भी लगभग ये तय कर दिया है कि आपको अगर कांग्रेस टिकट दे तो हार आपकी भी सुनिश्चित है और अच्छे तरीके से आपकी भी हार सुनिश्चित है। जननायक जनता पार्टी ने यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट अगर राव दान होता है तो राव दान की भी हार लगभग तय कर दिया है। राव बहादुर सिंह इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर 2014 का उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, 3.25 लाख वोट लिया था और श्रुति चौधरी से ज्यादा वोट उन्होंने जो है उस वक्त 2014 में प्राप्त किया था। तो राव बहादुर सिंह जो वोट लेंगे यादव मतदाता का वोट लेंगे और वो खासकर वो वोट लेंगे नॉन जाट जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, वो बीजेपी को भी नहीं देना चाहता, वो कांग्रेस को भी नहीं देना चाहता। उसके पास तीसरा विकल्प होगा राव बहादुर सिंह का। तो राव बहादुर सिंह वोट प्राप्त करेंगे, लेकिन इतना नहीं करेंगे कि वो टक्कर में भी आ जाए, लेकिन उतना वोट प्राप्त कर जाएंगे। अगर दान सिंह को भी टिकट मिलता है तो भी जो है वोट इतना वोट प्राप्त कर जाएंगे, दान सिंह को अच्छी खासी हार वो दिलवा देंगे। दूसरा किरण चौधरी श्रुति चौधरी अंदर खाने फिर जो है इसको और बेहतर तरीके से विदा करने का प्लान तैयार होगा। जो बंसीलाल ग्रुप है, चौधरी बंसीलाल के परिवार का आज भी दबदबा, किरण चौधरी के पास उनकी सियासत आई है, उनका आज भी दबदबा भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर है। साथियों अगली सीट की बात करते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ धर्मवीर सिंह चुनाव जीत जाएंगे। अगली सीट की बात करते हैं जो बीजेपी जीतेगी, अंबाला लोकसभा सीट बीजेपी बंतो कटारिया चुनाव अंबाला लोकसभा सीट से जीत जाएंगी। इस सीट पर अंबाला लोकसभा के अंदर सबसे बड़ी जो बात है, इसके अंदर शहरी मतदाता बहुत अच्छी खासी संख्या में,
दूसरा, इस सीट से अम्बाड़ा लोकसभा सीट के अंदर ही मुख्यमंत्री नायब श्रेणी का वो पड़ता है, अम्बाड़ा जिले से मूलतः वो करते हैं, तो वो भी उनकी जो है एक प्रकार से वो अपना वजूद का और अपने आप को साबित करने का अम्बाड़ा लोकसभा सीट उनकी नाक की जो है लड़ाई वहाँ होगी। अम्बाड़ा जिले से ताल्लुक जो है नायब सिंह सैनी जी करते हैं। दूसरा, इस सीट के अंदर ओबीसी मतदाता बहुत बड़ी संख्या में है, ओबीसी मतदाता है और शहरी मतदाता बहुत बड़ी संख्या में है यहाँ जो है। दूसरा, कुमारी शैलजा अगर यहाँ से आती है तो वो भी चुनाव में टक्कर नहीं दे पाएंगी, बंतो कटारिया यहाँ से चुनाव जीत जाएंगी। बंतो कटारिया यहाँ से चुनाव जीतने जा रही हैं, अगर मगर कुछ नहीं है। बंतो कटारिया ठीक ठाक अच्छे तरीके से चुनाव जीत जाएंगी। तो लगभग जो है 20% टक्कर अगर शैलजा चुनाव में उतरती हैं तब 20% टक्कर देखने को मिलेगी। अगर कोई और कैंडिडेट आता है तो एक तरफा बंतो कटारिया चुनाव जीतेंगी। साथियों, अगली जो सीट आती है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट अगर इनेलो के अभय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में ना होते तो कुछ हद तक टक्कर सुशील गुप्ता नवीन जिंदल को दे पाते। अब नवीन जिंदल एक तरफा चुनाव जीतेंगे। जाटों में अच्छा खासा पैठ जो है नवीन जिंदल का है, 14% यहाँ जाट मतदाता है और 86% नॉन जाट मतदाता है और सैनी मतदाता इस सीट पर अच्छा खासा है। खुद जो है महाजन मतदाता इस सीट पर अच्छा खासा है। साथियों, लगभग जो है ये सीट नवीन जिंदल आसानी से निकाल जाएंगे। अगर अभय चौटाला ना होते तब यहाँ जो है चुनाव में सुशील गुप्ता कुछ हद तक टक्कर दे पाते। ये जो सीटें हैं ये सीटें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। अब बचती है 3 सीटें, रोहतक, सोनीपत और तीसरी सीट जो बचती है हिसार लोकसभा सीट। अगर आज की परिस्थितियों की हम बात करें तो हिसार लोकसभा सीट से भी रणजीत सिंह चौटाला चुनाव जीतेंगे, क्योंकि 5,70,000 मतदाता जाट है, 12 लाख मतदाता नॉन जाट है और नॉन जाट जो मतदाता है वो ओबीसी की बड़ी अच्छी खासी संख्या हिसार लोकसभा के अंदर है। नॉन जाट जो मतदाता है वो आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से टिका हुआ है, खड़ा हुआ है। 5,70,000 मतदाता में जो है 32.7% मतदाता हिसार लोकसभा में जाटों का है। साथियों, ये जो मतदाता है नैना चौटाला जेजेपी की कैंडिडेट होंगी, सुनैना चौटाला इनेलो की कैंडिडेट है और खुद जो है रणजीत चौटाला खुद जाट है, बीजेपी कैंडिडेट है और चौथा जो कैंडिडेट होगा संपत सिंह या फिर चौथा जो कैंडिडेट चौधरी संपत सिंह या जयप्रकाश, ये जो है ये भी दोनों जाट है। अगर कांग्रेस यहाँ हिसार से नॉन जाट चंद्रमोहन बिश्नोई को अगर चुनावी मैदान में उतारती है तो वो कुछ हद तक टक्कर देने में कामयाब होंगे। अगर कांग्रेस इस सीट को कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में होते तो वो रणजीत चौटाला को बहुत आसानी से चुनाव हरवा देते। कांग्रेस के पास यहाँ इस सीट पर अजीब विडंबना यह है कि इनके पास नॉन जाट कोई बड़ा चेहरा हिसार लोकसभा के अंदर नहीं है। संपत सिंह, जयप्रकाश है, तीनों कैंडिडेट जाट हो गए। टोटल 6 लाख वोट है और रणजीत आप भी लेंगे, चाहे कम वोट लें, 50,000 लें, 60,000 लें, 70,000 लें, वोट वो भी प्राप्त करेंगे। और सुनैना चौटाला अच्छी खासी वोट प्राप्त करेंगे। नैना नहीं कर पाएंगी दुष्यंत की मम्मी उतना वोट जितना सुनैना चौटाला यहाँ से वोट प्राप्त करेंगे। इन लोग का कार्डर वोट है, इन लोग नैना चौटाला सुनैना वोट प्राप्त करेंगी, अच्छी वोट प्राप्त करेंगी। दूसरा, जयप्रकाश आ जाए, संपत आ जाए, चारों जाट वोट डिवाइड होंगे और जो नॉन जाट वोट होगा 66-68% जो नॉन जाट है वो लगभग मोस्टली वो बीजेपी की तरफ जाएगा। वो रणजीत को नहीं देखेगा, वो मोदी को देखेगा, वो वोट मोदी को देगा, वो कमल के फूल को देगा, वो रणजीत चौटाला को वोट नहीं देगा। रणजीत चौटाला चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ यदि चंद्रमोहन बिश्नोई यहाँ चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला कुछ हद तक अच्छा खासा देखने को मिलेगा। रणजीत चौटाला यहाँ से चुनाव भी हार सकते हैं। अगली सीट की बात करते हैं, रोहतक लोकसभा सीट। रोहतक लोकसभा सीट में आज की तारीख में अरविंद शर्मा जो है 90,000 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा से पीछे चल रहे हैं। 90,000 वोटों की लीड दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास अरविंद शर्मा के खिलाफ है। पिछला जो चुनाव था अति आत्मविश्वास में दीपेंद्र हुड्डा हार गए थे। अब की बार अति आत्मविश्वास नहीं है, आशा हुड्डा खुद प्रचार कर रही है, भूपेंद्र दीपेंद्र, तो अब की बार जो है दीपेंद्र हुड्डा आसानी से चुनाव जीतेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव जो है दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे। अगली सीट है सोनीपत। अगर किसी सीट पर कांटे का मुकाबला हरियाणा प्रदेश के अंदर होगा लोकसभा पर तो सोनीपत लोकसभा पर होगा। 34% मतदाता यहाँ जाटों का है। दूसरा, नॉन जाटों में हुड्डा का भी अपना एक प्रभाव है। रमेश कोसी का टिकट कट चुका है। नवीनतम मोहनलाल बडोली ब्राह्मण समाज से टिकट लेकर यहाँ जो है आए हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है
दूसरे नंबर पर मतदाता सबसे अधिक रोहतक में 36% है जाट, दूसरे नंबर पर सोनीपत में 34 है, 32 हिसार के अंदर है। तो सोनीपत में जो मतदाता है 34% जाट मतदाता, प्लस में नॉन जाट जो मतदाता है उसमें भी हुड्डा का ठीक ठाक प्रभाव है। तो यहाँ से अगर कांग्रेस अच्छा खासा कैंडिडेट देने में कामयाब रही तो मुकाबला बहुत घंटे का होगा, अच्छा खासा यहाँ मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छा लगेगा। सोनीपत लोकसभा सीट से ब्रिजेंद्र सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है। सोनीपत लोकसभा को लेकर ही ब्रिजेंद्र सिंह जो है हुड्डा के बीच वो चल रहा है, वो हिसार जो है ब्रिजेंद्र सिंह हिसार नहीं जाना चाहते, ब्रिजेंद्र जो है दोनों बाप बेटे सोनीपत जाना चाहते हैं, क्योंकि सोनीपत में उनके लिए अगर हुड्डा पूरी तरीके से मदद कर गया तो सोनीपत उनके लिए जीतना आसान होगा। इसीलिए वो इतना हिसार पर अपने लिए टिकट का दावा नहीं ठोक रहे जितना दावा वो सोनीपत पर अपने लिए ठोक रहे हैं। तो साथियों बाकी देखते हैं, आगामी 1-2 दिन में चीज़ें स्पष्ट होंगी। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।